सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। प्रभु आशीष को लेके आए, आज के वचन के द्वारा सबको ब्लेस करें। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं, अपनी सामर्थ अभिषेक से सबको भरे पिता। और आज का वचन जिस किसी के कानों तक पहुँचे प्रभु वो इंसान बरकत पाए और उसका जीवन और हृदय दोनों बदलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आज हमारे देश के हालात बिगड़े हुए हैं, परिस्थितियां खराब हैं, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं और राजनीतिक नेता भी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है। ये सब हो रहा है और तब परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा के लोग मेरे आगे प्रार्थना करेंगे तो मैं इस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्योंकि ये जो प्रजा है, ये लोग हैं, ये प्रभु के हैं। इसके लिए हम ये वचन पढ़ते हैं। पहला शमूएल 8 का 6 और 7 वचन में क्लियर लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहें उन्हें मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमारा जो देश आज नेता लोग चला रहे हैं, ये परमेश्वर ने चलाना है। आज परमेश्वर तो चला ही रहा है, पर हमारा जो राजा था वो परमेश्वर था, पर लोगों ने परमेश्वर से राजा मांगा। जो बात प्रभु के दास को भी बुरी लगी और परमेश्वर को भी बुरी लगी। और आज यही कारण है कि जो देश हमारे नेता लोग चला रहे हैं वो आत्मा की अगुवाई से शायद नहीं चल रहा है। अगर ये देश हमारा परमेश्वर चलाता तो शायद आज ये देश लीडर नहीं दास लोग चला रहे होते, क्योंकि तब शमूएल ही वहाँ का न्याय करता था, क्योंकि वो यहोवा की अगुवाई से इस्राएलियों को आदेश देता था, उनका न्याय करता था। और यहाँ पर शमूएल के आगे जो उन्होंने बात रखी है राजा बनाने की, वो ना ही शमूएल को अच्छी लगी ना ही परमेश्वर को अच्छी लगी। परमेश्वर ने यहाँ क्लियर किया है और उन्होंने तुझे नहीं मुझे निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। ये बात नहीं है कि हमारे देश को राजनेता ना चलाएं, पर वो आज यहोवा के आगे प्रार्थना करें और वो ये ना सोचे कि ये प्रजा, ये सरकारें, ये सारा देश उनका है। ये देश परमेश्वर का है, ये प्रजा परमेश्वर की है। तभी परमेश्वर यहाँ 14 वचन में कह रहा है, तब यदि कोई मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, चाहे वो लीडर है, चाहे नेता है, चाहे कोई भी इंसान है, वो कुछ भी है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ही हमेशा राजा रहे, क्योंकि वो हमारा राजा था, है और रहेगा। जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनको पता है सिर्फ परमेश्वर हमारा राजा है। दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज जैसे दास नबी भी प्रभु के आगे प्रार्थनाएं करते हैं अपने लोगों के लिए, वैसे ही आज देश के नेता लोगों को भी चाहिए कि वो भी अपने देश के लिए प्रार्थना करे, घुटनों पे आए, परमेश्वर से पूछे। वो अपनी प्रजा के बारे में परमेश्वर से पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। परमेश्वर की इजाज़त को मांगे, प्रार्थना में रखें। इन विषयों को परमेश्वर के आगे रखें जो देश को चलाने का बीड़ा परमेश्वर ने उन्हें दिया है। और आगे लिखा है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर के दर्शन को देखिए कि परमेश्वर से आज दर्शन को मांगे, चाहे वो लीडर है, चाहे देश का नेता है, चाहे छोटे से भी छोटा कोई कर्मचारी है। प्रार्थना में अपने देश के
प्रॉब्लम्स को रखें और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें। और परमेश्वर कहता है कि कोई भी दर्शन है, कोई भी देश के विजय में कोई दर्शन है, कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं, उस प्रार्थना को, विषय को परमेश्वर के आगे रखें। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। जो गलतियाँ पीछे हो गई हैं, परमेश्वर उन्हें माफ़ कर चुका है और आगे भी करता है। और आगे प्रभु ने कहा है, उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे देश को ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर हमारे देश को बचाना चाहता है, परमेश्वर हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त, लड़ाई मुक्त, हर बुरी चीज़ से मुक्त करना चाहता है। इन सरकारों को परमेश्वर पहले भी चलाना चाहता था, आज भी चलाना चाहता है। परमेश्वर के हैंड ओवर आज अपने देश को करें मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर के आगे अपने देश के लिए, अपने हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। और 15 वचन कहता है, अब से मैं जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। आप जिस भी किसी स्थान पर हैं, जिस भी किसी जगह पे हैं, आप चाहे देश के लीडर हैं, कर्मचारी हैं, चाहे आप पासवान हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, आप जिस भी किसी जगह पे हैं, आप कृपया अपने घर परिवारों को, अपने घरानों को, अपने इलाकों को, अपने देश को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वही हमारा राजा था, है और रहेगा। क्योंकि इस्राएलियों ने ये गलती की, राजा मांगकर। जो इस्राएलियों ने गलती की, आज हमें चाहिए कि हम उस गलती को सुधारें, अपने परमेश्वर को ही अपना राजा मान लें। क्योंकि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा कि सचमुच मैं ही इनका राजा हूँ। हम अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से परमेश्वर को राजा का समर्पण दें कि वही हमारा राजा है। अगर वो हमारा राजा है तो अपना हर विषय, हर प्रार्थना हम परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर की प्रार्थना का वेट करें और उसी की अगुवाई में अपने घरों को, अपने देश को, अपनी मिनिस्ट्रियों को चलाएं, ताकि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे पापों को क्षमा करे। जो अपने खुद जो फैसले, डिसीजन हमने अपनी मिनिस्ट्रियों के लिए या अपने देश के लिए खुद लिए हैं, आज परमेश्वर उनको माफ़ करके हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे और परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन। सबको जय मसीह।